वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल मार्केट में हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कौन सी लेवल्स होगी, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है या फिर लेवल की छोड़ दो, जो अभी कंडीशन चल रही है उस हिसाब से मार्केट में एक बड़ी एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, अब बड़ी एक्टिविटी मतलब बड़े मूव्स के भी चांसेस है। तो चलो हम तो इंट्राडे करते हैं, राइट। हम इंट्राडे करते हैं, हमारे लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में मूव आए, अप साइड आए या डाउन साइड आए, इंट्राडे में बड़ा मूव मिलता है, बड़े टारगेट हमें मिलेंगे। लेकिन वो अलर्ट रहने की इनको ज़रूरत है, जो लोग यहाँ पे पोजिशनली कुछ ट्रेड्स जिनके पास है या फिर पोजिशनली ट्रेडिंग जो करते, पोजिशनली प्लान करते, उनको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि मार्केट में जो अभी सिचुएशन है, कुछ भी यहाँ पे बड़ी एक्टिविटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे कहाँ देखने को मिल सकती है, कौन सी लेवल्स होगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इस दिन के लिए मतलब आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू देखिए कल का दिन भी मार्केट लगभग साइडवेज ही था। मार्केट में एक मॉर्निंग में मूव आ गया, उसके बाद साइडवेज था। फिर भी कल हमने एक अच्छा खासा यहाँ पे इस मूव में प्रॉफिट बनाया। ठीक है, इसके एक दिन पहले भी एक मॉर्निंग में मूव हो गया, आप देखो एक मूव हो गया, उसके बाद लगभग यहाँ रेंज बनाई थी। इस दिन भी हमने ये बुलिश मूव लेके यहाँ पे बुलिश मूव में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। और आज का दिन देखोगे ना, आज भी एक मॉर्निंग में ये मूव हुआ, उसके बाद लगभग आप देखो 10 बजे के बाद से मार्केट पूरी की पूरी तरीके से रेंज में। ठीक है, अब आज के दिन अगर बताऊँ, हमने एनालिसिस जो किया था उसी हिसाब से मैंने ट्रेड प्लान किया, बट आज के दिन कोई यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट नहीं बन पाया। लगभग मैं कॉस्ट टू कॉस्ट स्मॉल लॉस में आज के दिन यहाँ पे हूँ, क्योंकि एनालिसिस बहुत क्लियर था। हमारा एनालिसिस कल क्या था कि ये जो रेंज यहाँ पे जो रेंज बनी है, बार बार मार्केट जिसको रिस्पेक्ट कर रहा था उसके ऊपर कल क्लोजिंग मिली। तो हमने क्लियर देखा था कि अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर है हम, तो यहाँ पे मैं बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि यहाँ सेल करना थोड़ा गलत होगा। मार्केट ऊपर लेवल पे होल्ड कर रहा है, उस हिसाब से मैं बुलिश ट्रेड के लिए मॉर्निंग से वेट कर रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या, मार्केट में मैंने ट्रेड कब प्लान किया, देखिए मॉर्निंग से इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट था, वेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेड बने। मार्केट यहाँ से थोड़ा सपोर्ट जैसा बनाया, बट मुझे कोई सेटअप नहीं दिखाई दिया। मैंने ट्रेड भी नहीं लिया, ना स्टूडेंट ग्रुप में भी कुछ शेयर किया। यहाँ पे फिर से मार्केट थोड़ा नीचे गया और यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से भी ऊपर नहीं गया, फिर यहाँ बना रहा था। तो मेरा यहाँ पे एक व्यू बन गया था कि यहाँ एक बुलिश मूव आ सकता है। तो मैंने एक ट्रेड प्लान किया, इस लेवल पे प्लान किया, यहाँ एक रेजिस्टेंस मार्क किया था। जैसे इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ निकला ना मार्केट, मैंने ट्रेड प्लान किया, स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर कर दिया था, और यहाँ से मार्केट ने मुझे प्रॉफिट भी दिखाया, ऊपर भी आया था। बट देखिए जिस तरीके से प्रीमियम बढ़ने चाहिए थे, बढ़ नहीं रहे थे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया पहले। ये भी अपडेट स्टूडेंट ग्रुप में दिया था कि यहाँ पे ट्रेड ले लिया, उसके बाद प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया। अब देखिए यहाँ हुआ क्या, आप समझे, आज के दिन मार्केट यहाँ से इतना ऊपर गया और यहाँ से फिर नीचे आया। अब एंट्री यहाँ थी, मार्केट यहाँ नीचे आया, तो प्रीमियम भी कैसा दिखना चाहिए था कि चलो प्रीमियम में मान लो मैंने ब्रेकआउट पे एंट्री ली। अब मार्केट नीचे आया तो प्रीमियम भी ऐसे नीचे आना चाहिए था, मेरे मतलब जहाँ एंट्री है उसके नीचे। लेकिन प्रीमियम यहाँ पे ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, तो वो भी एक अजीब सिचुएशन थी। तो इसलिए मैंने होल्ड किया उस ट्रेड को। ये भी अपडेट दे दिया था, सभी अपडेट आज स्टूडेंट ग्रुप में मैंने दिए थे कि मैं होल्ड कर रहा हूँ। अब मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर आया, बट यहाँ हुआ क्या ना कि साइडवेज जैसा बिहेवियर मुझे दिखाई दिया और प्रीमियम फिर ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे। मैं लगभग कॉस्ट के आसपास ही था, थोड़ा सा स्मॉल लॉस चल रहा था। मैंने क्या किया, बहुत देर होल्ड किया फिर एग्जिट कर दिया। ठीक है, इन लेवल्स के आसपास, क्योंकि साइडवेज जब मार्केट हो रहा है तो होल्ड करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज का दिन मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, बट ठीक है, अच्छी बात है, हम यहाँ पे साइडवेज में बड़े लॉस से तो बच गए, क्योंकि लोग तो बड़े लॉसेस करते हैं। ऐसे में हमने यहाँ पे एक कॉस्ट टू कॉस्ट या स्मॉल लॉस में निकल गए, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब इंपॉर्टेंट है कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, तो उसके लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डेली चार्ट पे चलते हैं, डेली चार्ट ओपन कर दिया है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप समझिएगा कि मार्केट ने किया क्या, एग्जैक्टली कर क्या रहा है मार्केट, समझे। मार्केट बहुत अच्छी तरीके से ऊपर आया था, एक रेजिस्टेंस यहाँ बनाया, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा था, कल क्लोजिंग दे दी। बट आज अल्टीमेटली वापस उस रेजिस्टेंस के आसपास आके क्लोज दिया है। वैसे अगर देखा जाए प्राइस एक्शन के हिसाब से, रेजिस्टेंस ब्रेक, सस्टेन, उसके बाद कंटिन्यू, ये मोमेंटम होना चाहिए था। मार्केट नीचे आया तो क्योंकि वीकनेस मार्केट में आ रही है। मार्केट क्या कर रहा है, अगर थोड़ा मैं आपको बड़े चार्ट पे डेली चार्ट है 1 आवर पे दिखाता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ चार्ट को, अब समझ में आएगी चीज़ें। देखिए मार्केट क्या कर रहा है, इन लेवल्स के आसपास गैप अप वगैरह हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा साइडवेज हो रहा था, यहाँ पे देखिए एक मूव दिया, फिर से साइडवेज हुआ। कल भी देखिए मार्केट गैप अप हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन साइडवेज हुआ। आज भी देखिए गैप अप वगैरह हुआ, फिर भी साइडवेज होकर क्लोजिंग दी। इसका मतलब क्या है कि मार्केट
ऊपर ओपन हो रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है, बट सेलर्स वापस आ रहे हैं, मतलब सेलर्स जाने नहीं दे रहे ऊपर, क्योंकि मार्केट में वीकनेस है। वीकनेस किस वजह से? प्राइस एक्शन की वीकनेस नहीं है, वीकनेस है न्यूज़ की वजह से। मार्केट में क्या चल रहा है आपको पता है, न्यूज़ चल रही है वॉर होने वाला है या फिर वॉर होगा एंड ऑल, ये न्यूज़ चल रही है, ठीक है। अब उसमें भी क्या है, कल का दिन जो है 7 तारीख को मॉक ड्रिल होने वाली है अलग अलग स्टेट्स में, तो इसका मतलब सभी को क्या लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ी एक्टिविटी होने वाली है। इस वजह से लोग बाय नहीं कर पा रहे, और बड़े प्लेयर्स भी क्यों बाय करेंगे? ठीक है, प्राइस एक्शन बुलिश है, मार्केट अल्टीमेटली बुलिश है, ऊपर भी जाएगा, लेकिन अगर मार्केट में कुछ न्यूज़ आ जाती है तो उसका इफेक्ट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन दिखा सकता है या फिर एक अच्छी खासी सेलिंग दिखा सकता है, और कुछ दिनों में फिर सिचुएशन नॉर्मल होगी तब जाके फिर रिकवर कर सकता है। तो क्योंकि मार्केट में न्यूज़ का इम्पैक्ट, भले ही देखिए प्राइस एक्शन मान लो ऐसा है बुलिश, बट न्यूज़ अगर कुछ आ जाए तो शॉर्ट टर्म में एक सेलिंग देखने को मिलती है, और फिर मार्केट उसका रियल ट्रेंड पकड़ लेता है, कुछ दिन लगते हैं इसमें, तो शॉर्ट टर्म में हमें सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो कौन सी ऐसी लेवल्स होगी, कहाँ हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, मैं कहाँ ट्रेड प्लान करूँगा? देखिए बहुत सिंपल है, 15 मिनट चार्ट पे अगर मैं समझाऊँ आपको, तो जिस तरीके से ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, फिर वापस मार्केट उसी के आसपास आके क्लोज हुआ है। तो मेरा व्यू सिंपल रहेगा, क्योंकि देखिए भले ही मार्केट में यहाँ पे सिचुएशन कैसी भी हो, ठीक है, कोई न्यूज़ आने वाली हो, ठीक है, लेकिन मार्केट में इंट्राडे के हिसाब से मार्केट ज़्यादातर क्या करता है, इंट्राडे में न्यूज़ को फॉलो नहीं करता है। न्यूज़ का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ओवरनाइट में, ओवरनाइट में गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, बट बाकी इंट्राडे में क्या करेगा, वो सेटअप बना के ही ट्रेड रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल, मार्केट देखिए कल भी गैप अप हुआ, ऊपर सस्टेन किया, आज नीचे क्लोज दिया, लेकिन इसके बाद फिर भी कल गैप अप वगैरह होता है, मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट पकड़ लो, ये रेजिस्टेंस पकड़ लो 24,350 का, अगर इसके ऊपर ऊपर ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो ऐसा रेजिस्टेंस बनते आ रहा है, देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अगर कल गैप अप वगैरह होता है या फिर फ्लैट भी ओपन होता है, ऐसा मार्केट सस्टेन कर जाए, कोई सपोर्ट बना ले और कोई ब्रेकआउट बने, तो मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि मार्केट में लोग न्यूज़ का वेट कर रहे हैं कि चलो कुछ न्यूज़ आएगी मैं सेलिंग करूंगा, और तब तक तो मार्केट नहीं, कुछ तो एक बुलिश मोमेंटम देख के अच्छे खासे लोग प्रॉफिट बना लेंगे बड़े प्लेयर्स, ठीक है, और रिटेल वेट करता रहेगा न्यूज़ का। इसलिए कल अगर गैप अप वगैरह होता है, सस्टेन करता है, तो मेरा बुलिश व्यू रहेगा, क्योंकि मार्केट में फिर से रेजिस्टेंस है। देखिए इस जोन में एक रेजिस्टेंस है, मतलब 24,550 से लेके 24,600, एक 50 पॉइंट का जो रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन यहाँ तक हम यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट भी बना लेंगे, अच्छा खासा 1:34 बना लेंगे और निकल भी जाएंगे। अगर इसके भी ऊपर कल मान लो गैप अप होता है या निकल जाता है, फिर अगर ऊपर के टारगेट बताऊँ मैं, तो फिर मार्केट 24,850 25,000 तक भी आ सकता है धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ मेरा व्यू ये रहेगा अगर ऊपर ओपन होता है, ठीक है। अब मान लो कल मार्केट फ्लैट ओपन हो और ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन मार्केट बार बार सपोर्ट के पास ही आए या 24,350 के नीचे आके ट्रेड करे, या फिर हो सकता है चलो मान लो छोटा मोटा गैप डाउन भी हुआ, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे बट ऊपर हाइज ब्रेक ना कर पाए, बार बार सपोर्ट के पास ही आए, तो कोई भी ब्रेकडाउन का वेट मैं करूँगा। जैसे ब्रेकडाउन मिलता है मैं पुट साइड जाऊँगा, ठीक है। मुझे लगता है कि फिर ये सपोर्ट जो है, यहाँ पे जो सपोर्ट पे बाय करके बैठे उनको निकालेगा मार्केट एक बार और नीचे आएगा। अब यहाँ से नीचे कहाँ तक आ सकता है, 24,130 तक का मुझे एक इजीली टारगेट दिखाई दे रहा है मार्केट में, ठीक है। बट ये सिचुएशन कब है, छोटा मोटा गैप डाउन, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, मान लो अब जैसी सिचुएशन चल रही है इंडिया में, ठीक है, अब इसका इफेक्ट दिख जाए और बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो जाए 300-400 पॉइंट का, तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, मतलब मूव हो चुका है। अब उसके बाद मार्केट ना ज़्यादा ऊपर जाएगा ना ज़्यादा नीचे, तो वहाँ पे साइडवेज की पॉसिबिलिटी है। तो बड़े गैप डाउन के बाद मेरा प्लान क्या रहेगा, मैं बायस नहीं होने वाला हूँ कि चलो बड़ा गैप डाउन हुआ तो सेलिंग ही करे या फिर बाइंग ही करे। मैं सेटअप देख के ट्रेड करूँगा बड़े गैप डाउन में। बड़े गैप डाउन के बाद क्या करता है, अगर बड़े गैप डाउन के बाद सस्टेन कर जाता है, ब्रेकआउट देता है तो बुलिश जाऊँगा, ब्रेक डाउन देता है तो बियरिश जाऊँगा। क्वांटिटी चाहे चाहे तो थोड़ी स्मॉल प्लान करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा ऑलरेडी मूव हो चुका होगा ना, तो स्मॉल क्वांटिटी प्लान करेंगे। तो सेटअप के हिसाब से बड़े गैप डाउन के बाद प्लान करूँगा, ठीक है। समझ गए आप कि फ्लैट गैप अप के बाद क्या करना है, अगर 350 के नीचे रहता है तो क्या करना है, बड़े गैप डाउन में भी क्या करना है। बाकी ऐसी सिचुएशन है। और अगर बैंक निफ्टी का भी मैं आपको थोड़ा बता दूँ, तो देखिए बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो सेलिंग थोड़ी ज़्यादा। निफ्टी कैसा है, निफ्टी क्या कर रहा है यहाँ पे कि इन लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है।
बैंक निफ्टी थोड़ी थोड़ी सेलिंग दिखा रहा है डेली चार्ट पे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मूव भी बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा हो चुका है ना, तो यहाँ ज़्यादा सेलिंग भी दिखेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी में उतना मूव हुआ नहीं है। फिर भी अगर बताऊँ, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा नीचे सपोर्ट है, यहाँ पे 54,100 के आसपास मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। फिर 53,300 के आसपास है सीधा सपोर्ट। तो इन लेवल्स के पास सपोर्ट है। अगर होता है मार्केट में कुछ यहाँ पे अगर सपोर्ट लेना है तो हो सकता है यहाँ से एक सपोर्ट ले ले, अदरवाइज फिर धीरे धीरे 53,300 वगैरह भी आ सकता है। तो ये व्यू है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा मैं कुछ प्लान नहीं कर रहा हूँ। सभी जो ट्रेड प्लान होगा वो निफ्टी में होगा। बाकी एनालिसिस कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो लाइक नहीं किया अब तक, लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।